बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है साहब, जो 35 साल पहले बात कहते थे वो बात सत्य है कि इस आंदोलन को हाली पाली चलाएंगे। इस आंदोलन को कोई और आज नहीं चला सकता। हमारे गरीब मजदूर गांव के लोग उन्होंने उस आंदोलन में हिस्सा लिया और वही उस आंदोलन में मारे। सरकार जिस तरह से दबाने का काम कर रही है, अगर आप डरते रहे तो पूरी जमीन जायदाद आपकी छीन जाएगी। ये भारतीय किसान यूनियन के किसी भी आदमी से ना मिला जाए, न उनके फोन उठाइए और न आप लोगों के काम होंगे। पूरे देश भर में किसान आंदोलन को बदनाम करा जाएगा कि जिससे इन्हीं के लोग इस संगठन से इनसे बदल हो जाए। हरियाणा से बहुत आने को तैयार थी, इसलिए ज्यादा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आने के आपको काट तो ध्यान रखें। और महिला संगठन अगर हमारा कमजोर रहेगा, आने वाले टाइम पर सरकारों की बहुत साफ पॉलिसी चल रही है और हमने 50% भागीदारी अपनी जो आंदोलन का हिस्सा था वो हमने घर पे रोक दिया, प्रयत्न किया। लड़ाइयां संघर्ष ज्यादा चलेंगे। 24 के बाद में अगर आप तैयारी को नहीं करोगे तो 24 के बाद में पूरे देश में कब्जा होगा। जो व्यापार कोई कर रहा है वो सब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है साहब, जो 35 साल पहले बात कहते थे वो बात सत्य है कि इस आंदोलन को हाली पाली चलाएंगे। इस आंदोलन को कोई और आज नहीं चला सकता। कारोबारी आदमी मूवमेंट से हट जाएगा, देश बिगड़ने के कगार पे है। कोई कारोबारी आदमी में होगा वो शामिल हो जाएगा सरकारों की पार्टियों में। ये देखना न, इस देश को बचाएगा। जैसे आजादी की लड़ाई आपने लड़ी, हमारे पूर्वजों ने लड़ी, तो 90 वर्ष उस लड़ाई को लड़ने लगेंगे। कोई दुकानदार तो इंडस्ट्रीज वाला था तो किसी को फांसी नहीं हुई, किसी को। हमारे गरीब मजदूर गांव के लोग उन्होंने उस आंदोलन में हिस्सा लिया और वही आंदोलन में मारे। अभी आपने कुछ देखा, अभी संघर्ष शुरू होंगे। कैसे संघर्ष शुरू होंगे? सरकार जिस तरह से दबाने का काम कर रही है, अगर आप डरते रहे तो पूरी जमीन जायदाद आपकी छीन जाएगी। क्या आप अपने पड़ोसी के साथ में जब वो जमीन छीनता है, आपकी रोड काटता है, आप लड़ाई नहीं से लड़ते? वो टाइम आ गया है कि आपको संघर्ष और कुर्बानियां देनी पड़ेगी। अगर होने के लिए कोई नहीं आया। सरकारों को, अधिकारियों को सख्त कहेंगे भारतीय किसान यूनियन के लोगों का काम न करा जाए। ये संकेत बीजेपी के एजेंडे में है, ये सब लोग ध्यान से सुन लो। आप लोगों को बदनाम करा जाए, ये उनके एजेंडे में है। और अभी 2 दिन पहले भी उनकी पूरी मीटिंग हुई है और अधिकारियों को सख्त हिदायत है कि भारतीय किसान यूनियन के किसी भी आदमी से ना मिला जाए, न उनके फोन उठाइए और न आप लोगों के काम होंगे। पूरे देश भर में किसान आंदोलन को बदनाम करा जाएगा कि जिससे इन्हीं के लोग इस संगठन से इनसे बदल हो जाए। ये कोई तफरीह की चीज नहीं है। जिन आदमी को डर लगता हो वो संगठन छोड़कर जा सकता है। किसान को अपनी प्रॉपर्टी से, अपने घर और परिवार का, मोदी का हो, मोदी का हो, वो आंदोलन को छोड़कर जा सकता है। हमारा एक दिन होगा कि हमारे आदमी छोड़कर चलेगा, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आखिरी दम तक, जब तक टिकट परिवारों की कुर्बानी नहीं जाएगी, हम आखिरी दम तक हम किसानों के साथ रहेंगे। संघर्ष होंगे सड़कों के ऊपर, आने वाले टाइम में संघर्ष होंगे। आपको कुर्बानियां फसलों की भी देनी पड़ेगी। एक ही बात हमने हरियाणा में कहा कि फसलों की, एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हरियाणा और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में
किसानों ने अपने गेहूं की फसलें बाढ़ कर दी। वो टाइम दूर नहीं है जो संघर्ष हरियाणा के लोगों ने किए, आज भी वहां पे आंदोलन चल रहे हैं। हमको फिर आंदोलन करने पड़ेंगे। सरकार की नीति है जैसे पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़नी है, ऐसे ही किसान संगठन को तोड़ा जाए। और एक बात और सुनिएगा बड़ी ध्यान से, जो दूसरे सरकारी संगठन बने हैं, कोई आदमी उनके संपर्क में रहेगा, उनसे बातचीत करेगा, किसी के फोन में उनका नंबर मिला, उनसे कॉन्टेक्ट करा, वे बातचीत करना चाहते हैं, एक आदमी को तोड़ना चाहते हैं। 5 साल की सरकार की पॉलिसी है कि एक आदमी को तोड़ के संपर्क लगाओ, वो संगठन छोड़ कर जा सकता है। ऐसे आदमी की गद्दारों की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई है, किसान लड़ेगा, मजदूर लड़ेगा, गांव का आदमी लड़ाई लड़ेगा। आप पैदा हो जाओ, कोई अमर होने के लिए यहाँ पर नहीं आया। बहुत दिन से, करीब 30 साल से 35 साल पहले यहाँ पे पुलिस के फायरिंग और गोलियां चली। वो काम होने जब तक ट्रैक्टर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के आपस में संघर्ष नहीं होगा, ये देश अब देखेगा। आज भी सुन ले, ये ना किसान हटेगा ना मजदूर हटेगा। या संघर्ष होने दोबारा उस चीज के लिए आप तैयार रहना। आपकी फसल भी जाएगी, आपकी जमीन भी लुटेगी। भूमि अधिग्रहण एक्ट जो 1894 का एक्ट में बताओ क्या आपका 2013 में जो एक्ट बना, उस एक्ट को बनवाने में बीजेपी की उतनी भूमिका थी जितनी सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की थी। सुमित्रा महाजन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी और एक नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था। 1894 को एक्ट को संशोधन करके बना। उस भूमि अधिग्रहण एक्ट में सत्ता में आते ही बदलाव कर गया। आज उसको मॉडल एक्ट बना दिया और आज पूरी पावर डीएमडीसी को दे दी गई। आपकी जमीन को जैसे चाहे वो छीनने का काम करेगा। आपकी जमीन में जाएगी सारी। लखनऊ के अंदर एयरपोर्ट में 1 रुपया भी जमीन का मुआवजा नहीं दिया और पूरे गांव की जमीन फ्री में छीन ली। आप यहाँ पर सुरक्षित हो। ये यहाँ पे गन्ने के आंदोलन लोग करते हैं तो आप ये समझ लें कि ये आंदोलन यहाँ पे ठीक चलता रहेगा। आपका अगर हिम्मत है तो गन्ने का 1 रुपया बढ़ा कर दिखाओ। आपका पैसा मिलना नहीं देता, आंदोलन करोगे नहीं देते। 13 महीने दिल्ली में आंदोलन का, सरकार के लोग बातचीत करने में आपको तैयार नहीं है। हमारे पास भी बहुत पैसा रहता है, लोग फोन करते हैं, अधिकारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। भारत सरकार ने 21 जनवरी 22 जनवरी 2021 के बाद में कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई सरकार के लोग बातचीत को करने को तैयार नहीं है। तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। महिला संगठन आपका अगर कमजोर होगा तो आप कमजोर हो जाओगे। आने वाले टाइम पे ये संगठन एक दिन आपके काम आएगा। ये फ्रंट लाइन आपको तैयार करनी पड़ेगी। 1200 कुछ में आज से करीब 800 साल पहले दुनिया का पहला महिला संगठन इसी क्षेत्र के पास में था। खाक पंचायत के पास में 48,000 महिलाएं लड़ाकू हमारे पास में थी। तो ये कोई कमजोर हो नहीं है क्षेत्र। खाक पंचायत के पास में महिला संगठन मजबूत संगठन था। 48,000 महिलाएं हमारे खाक पंचायत के पास में थी। आज हमको उसी तरह का संगठन मजबूत करना पड़ेगा। अपनी जमीन जायदाद अपने को बचाना है तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप लोग तैयार रहें, जागरूक रहें, नहीं तो आपके घर जमीन जायदाद लूटी जाएगी। सरकार की पॉलिसी है, या तो आप भक्ति हो जाओ, जिसको डर लगता हो वो भक्ति हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो संघर्ष करना पड़ेगा। हम भक्ति अभियान का हिस्सा नहीं बनेंगे। कोई नहीं बोलने को तैयार है। बिजली वाले इश्यू हो, सारे इश्यू है। लखनऊ की पंचायत है, पूरे देश भर में स्टेट, हर राज्य की राजधानी में 26 तारीख को प्रोग्राम होंगे। सब लोग पूरे देश भर के लोग वहां को जा रहे हैं और देश में फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। 10 साल पुराना आपका ट्रैक्टर बंद कर दिया। 10 साल पुराने जनरेटर जो आपके घर में रखे हैं वे बंद कर दिए। जो पंपिंग सेट है 10 साल का वो बंद कर दिया। आपकी गाड़ी बंद कर दी।
क्या करोगे? ट्रैक्टर सड़क पर निकल सकता 10,000 रुपये का जुर्माना है। पूरा हरियाणा हर रोज आंदोलन में है। कुराली के धान कैसा पैदा होता है वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं बताई। लेकिन अपने संगठन पर ध्यान दो, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप पहुंच जाओगे सरकार उसी दिन उनको वही फीस देगी आपको। अपने वजूद को बचाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। वो एक रास्ता बचा है। देश की जब आजादी हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चले। अभी तो आंदोलन शुरुआत हुई है। ये कितने दिन चलेगी ये नहीं पता। विपक्ष के जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग थे उन्होंने बोलना बंद कर दिया। और जब इस देश में विपक्ष कमजोर होता है, जब पार्लियामेंट में उनकी आवाज कमजोर होती है तो तानाशाहों का जन्म होता है। इस देश में तानाशाहों ने जन्म ले लिया, उनका मुकाबला करना पड़ेगा। तानाशाहों का जन्म हो चुका है यहाँ पे और उसका मुकाबला विचारधारा से होगा। देश की जनता उसका मुकाबला करेगी। और जब भी तानाशाह अत्याचार करता है तो ये जनता ही उसका मुकाबला करेगी। और आपको चेहरा देख रहा हो, सरकार आपके सामने नहीं आएगी। सरकार का चेहरा देख रहा हो तो अधिकारी का क्या रवैया है। अधिकारी के चेहरे में सरकार का चेहरा दिखाई देता है। अगर अधिकारी आपके साथ में ठीक व्यवहार से बात कर रहा, आपका काम कर रहा तो सरकार ठीक है, आपके पक्ष में है। अगर अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा तो ये मान लेना कि सरकार ने उसको कह रखा है वो काम आपका नहीं करेगा। जिला पंचायत में क्या हाल है, आप मुकदमे में क्या हाल है, लोग जेलों में बंद है। यहाँ पे आज भी हमारे जो युवा के अध्यक्ष है वो जेल में बंद है, उनका परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। एक बड़ा आंदोलन मुजफ्फरनगर के लोगों ने किया और बड़ी ताकत के साथ में किया। इस तरह के आंदोलन की जरूरत फिर पड़ेगी। हम ये कोर्ट से करवाना चाहते हैं। सब जितने भी कोर्ट में जा रहे हैं फैसले वो सब किसान के खिलाफ जा रहे हैं। ये कुछ नहीं करते, मुकदमे लिखने कोर्ट में भेजते, कोर्ट में तारीख करते रहो, कोई चीज होगी तो कोर्ट की अवमानना करिए। तो जिसको जाना हो वो संगठन छोड़ के जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे एक बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर करा और सोरम गांव से और आसपास के गांव से, हरियाणा से जो सभी महिलाएं यहाँ आई उन सबका धन्यवाद है। एक बढ़िया प्रोग्राम चला। आने वाले टाइम पे आपको गांव-गांव में ये मीटिंगें करनी पड़ेगी। आप जब भी निकालोगे घर से महिलाओं को, जब आप जेल में चले जाओगे, कभी तो उनकी घर से कोई महिलाएं कभी आंदोलन में नहीं गई, लेकिन जब वो जेल में गया आप लोगों ने कुछ नहीं करा। इनकी महिलाएं, माताएं, बहनें क्या एसएसपी के सामने वहां पे 20-20 महिलाएं इकट्ठी हो गई? आपको शर्म नहीं आती? यही हालात सबके सामने होंगे। जो मजबूत लोग होंगे वे जेलों में बंद होंगे और फिर आप इन्हीं महिलाओं का सहारा लेते फिरोगे, फिर आपके साथ में कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। वे भी नहीं चाहते कि अपने घर से निकल गए, लेकिन कहीं आप ये चाहते हो कि एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट कचहरी में हमारी घर की महिलाएं लड़े। जैसे हम सम्मान से पिछले 35 साल से जिए, ऐसे ही हम सम्मान से जिएंगे और सम्मान से ही मरना चाहेंगे। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन।